तो हम आज देखने वाले हैं आर्तव चक्र, जिसको हम ऋतुस्राव भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं। तो आज हम ये आर्तव चक्र को पढ़ने वाले हैं। तो इस आर्तव चक्र को पढ़ने से पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। इस पूरे के पूरे मेल जनन अंग को फीमेल जनन अंग को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है? फीमेल अंग है। क्या है? फीमेल जनन अंग है। तो इसको कहते हैं क्या? ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी, अर्थात अंडाशय। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंडाशय, अर्थात ओवरी। और उसके बाद में ये जो है ये कहलाती है फैलोपियन ट्यूब। क्या कहलाती है? फैलोपियन ट्यूब। क्या कहलाती है? फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद में ये है आपका गर्भाशय, ये है आपका गर्भाशय, और ये है फंडस, जिसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं। ये क्या है? फंडस। ये फंडस जो गर्भाशय में जो पल रहा है भ्रूण, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो ये प्रेशराइज करने का काम करता है फंडस। उसके बाद में ये आपका पता चली चुका है, ये आपका गर्भाशय है और ये आपकी वेजाइना है। क्या है? वेजाइना। तो फिर बात कर रहा हूँ, ये जो ओवरी यानी कि अंडाशय, ये बंद अंडाशय है। तो इसका कार्ड चित्र आपको बताया गया है, ये ओवरी। और इस ओवरी में देखो ये अंडा यानी कि ओवम दिख रहा है आपको। तो इस अंडाशय में क्या जन्म लेता है? अंडा जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है? अंडा, अर्थात ओवम। ओवरी से क्या ओवरी में क्या बनता है? ओवम, अर्थात इस पूरे फीमेल जनन अंग में क्या बनेगा? ओवम। तो ओवम बनने की जगह कहाँ है? ओवरी। तो जब मासिक चक्र आता है, जब आर्तव चक्र आता है, तब या तो एक महीने में या तो इसमें ओवम बनेगा या फिर इसमें ओवम बनेगा। यदि इसमें ओवम यदि बनता है तो ये फ्री रहेगा, और यदि इसमें ओवम बन रहा है उस महीने में तो ये वाला हिस्सा फ्री रहेगा। तो दोनों में कोई एक ही महीने में दोनों अंडाशय से कोई एक ही अंडाशय में क्या बनेंगे? अंडे, अर्थात ओवम बनेंगे। क्या बनेंगे? ओवम बनेंगे। और ये कहलाती है फैलोपियन ट्यूब, अर्थात अंडा बनता कहाँ है? ओवम बनता कहाँ है? अंडाशय में। और ये जो बन करके परिपक्व होकर के जाता कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया चालू होती है। तो यहाँ पर वेजाइना द्वार से पुरुष का जो लिंग जनन अंग होता है वो इसमें स्पर्म देने का काम करता है। जब स्पर्म जो है इस महिला के फैलोपियन ट्यूब में आएंगे और इधर से ओवम फैलोपियन ट्यूब में आएंगे, दोनों ही निषेचित होते हैं कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि नर का युग्मक और मादा का युग्मक आकर के निषेचित कहाँ हो जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में हो जाते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। यानी कि एक महीने में कोई दोनों में से या तो इधर साइड बन जाएगा या फिर इधर साइड ओवम बन जाएगा। इधर साइड बनेगा तो ये फ्री रहेगा और इधर साइड बनेगा तो ये फ्री रहेगा। तो आइए अब चलते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो आर्तव चक्र की। आर्तव चक्र की मैं जब बात करता हूँ, जब किसी लड़की में 12 से 13 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आर्तव चक्र यानी कि ब्लीडिंग आने लगती है। जो सबसे पहले जो किसी लड़की में ब्लड देखने को मिलता है उसे कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन, अर्थात दर्शन हुए किसके? महिला में आर्तव चक्र के दर्शन हुए। और 45 से 50 वर्ष की उम्र में, 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये रजोदर्शन अर्थात मतलब कि जो आर्तव चक्र है वो बंद हो जाता है। 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो मासिक चक्र होता है वो आना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में यह जो रजोनिवृत्ति होती है अर्थात मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। और 12 से 13 की उम्र में मासिक चक्र प्रारंभ होता है। जैसे ही फर्स्ट मासिक चक्र प्रारंभ होता है उसी को कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन।
तो अब आइए आर्तव चक्र के डायग्राम पर चलते हैं। आर्तव चक्र के डायग्राम पर चलते हैं। ये आर्तव चक्र है। तो आर्तव चक्र को हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आर्तव चक्र को क्या करेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस आर्तव चक्र को पढ़ते हैं हम। तो इस आर्तव चक्र में सहायक कौन कौन होते हैं? तो आर्तव चक्र में सहायक होते हैं, एक तो ये पीयूष ग्रंथि होती है जिससे कि 2 हार्मोन निकलते हैं। तो आर्तव चक्र में पीयूष ग्रंथि भी सहायक होती है जिसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH हार्मोन। तो FSH का फुल फॉर्म देख लो आप, FSH, या फिर आप लिख लो आप खुद। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH का फुल फॉर्म होता है। और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये आप कॉपी में नोट कर लो आप। तो पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि की घटना हो गई। उसके बाद जो ये अंडे हैं, ओवम हैं, ये होती है अंडाशय की घटनाएं। कौन सी घटनाएं होती है? अंडाशय की घटनाएं होती है। तो ये जो अंडे बन रहे हैं, ये पूरी कौन सी घटनाएं हैं? अंडाशय की घटनाएं। और ये पूरे की पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, FSH हार्मोन या फिर LH हार्मोन, कौन सी घटनाएं? पीयूष ग्रंथि के घटनाएं। अब आती है अंडाशय घटनाएं। तो अंडाशय में अभी आपको बता चुका हूँ, जिसको ओवरी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ओवरी। तो ये जो भी घटनाएं घट रही है वो कहाँ घट रही है? वो अंडाशय में घट रही है। और जिसके बाद में देखो ये ब्लडिंग चालू हुई, यहाँ पर ब्लडिंग चालू हुई, इसको कहते हैं रजो दर्शन या मासिक धर्म या फिर माहवारी। तो ये घटनाएं कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। तो गर्भाशय की घटना ये है और अंडाशय की घटना, ये 2 हार्मोन है जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और ये पूरे के पूरे जो ओवम अंडे बन रहे हैं वो अंडाशय की घटना है। और जो पूरे के पूरे हार्मोन है, जो FSH हार्मोन और LH हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि यानी कि पीयूषी हार्मोन कहलाते हैं। अब देखते हैं, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट टाइम 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो भी आपको ब्लडिंग दिखती है तो उसको तो कह देते हैं भैया क्या? रजो दर्शन। क्या कह देते हैं? रजो दर्शन। या मासिक धर्म प्रारंभ हुआ या फिर माहवारी प्रारंभ हुई। और जब 45 से 50 वर्ष की उम्र में जब कोई महिला रजो मतलब कि ब्लडिंग मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। तो आगे चलते हैं। तो ये जो मासिक चक्र होता है 28 से 29 दिन का होता है। ये मासिक चक्र कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का होता है। तो बात करें ये 1 से लेकर के कहाँ तक है? 29 दिन की ये घटना है पूरी की पूरी। अब आपको समझना है कि ये क्या होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पूरी की पूरी अंडाशय की घटना है। पूरी की पूरी क्या बात करेंगे? अंडाशय की घटना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी में जो क्या बनने चालू होंगे? ओवम बनने चालू हुए होंगे। तो ओवरी में जब ओवम बनने की प्रक्रिया कहलाती है वर्धन पुटक। क्या कहलाती है? वर्धन पुटक कहलाती है। ओवरी में, अंडाशय में जो ओवम या अंडे बन रहे हैं उसे कहते हैं वर्धन पुटक। अब ये कहाँ बन रहे हैं? ये बन रहे हैं ओवरी में। तो ये ओवरी में अब धीरे धीरे क्या होंगे? परिपक्व होंगे। क्या होंगे? परिपक्व होंगे। अब जैसे ही पहले दिन ये अंडा बना, यानी कि क्या बना? ये वाला। और फिर क्या बना? ये वाला। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर? ये अंडा बनना चालू हुआ और धीरे धीरे टाइम भी बढ़ता गया। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 दिन ऐसे होता रहा। तो देखते हैं, ध्यान समझना कि जब मासिक चक्र प्रारंभ हुआ है, तो वो क्या हुआ होगा? मासिक चक्र, तो ब्लडिंग आई होगी। कहाँ? ये ब्लडिंग आई होगी। अब समझना, ये मासिक चक्र प्रारंभ हो गया। अब ये मासिक चक्र जब प्रारंभ हुआ तो ये भी अंडे बनने चालू हो गए। अंडे बनने क्या होगा? चालू। जब अंडे बनकर चालू हो गए तो ये प्रक्रिया पूरी की पूरी क्या है? यहाँ पर जब ये रजोदर्शन है, ये क्या है? रजोदर्शन। अब धीरे धीरे ये जो इधर ब्लीडिंग होगी
और ये दूसरी तरफ क्या बनने चालू हो जाएंगे, अंडे बनने चालू हो जाएंगे। मान के चलते हैं कि एक पहले महीने में इस अंडाशय में अंडे बन कर के धीरे धीरे फिर वो क्या ब्लीडिंग रूप में वेजाइना के द्वार से बाहर आ गए होंगे। लेकिन अब इधर चल रही है ब्लीडिंग, अब दूसरे वाले अंडाशय में क्या बन रहे हैं, अंडे। तो वो अंडे बनने की प्रक्रिया ये है, और जो मासिक चक्र जो स्टार्ट हुआ है वो प्रक्रिया ये है। यानी कि इधर तो मासिक चक्र प्रारंभ हो गया, और कौन सी अंडाशय से, इस अंडाशय वाले क्षेत्र से, और इस अंडाशय में क्या बनने चालू हो गए, अंडे बनने चालू हो गए। क्योंकि इस अंडाशय की प्रारंभिक मासिक चक्र प्रारंभ हो गया, तो इस अंडाशय में क्या बनना चालू हो गए, अंडे बनने चालू हो गए। तो ये अंडाशय की प्रक्रिया है, और ये जो है गर्भाशय के बाद वेजाइना के द्वार से ये ब्लीडिंग जो निकलती है, ये प्रक्रिया है। तो अब देखो, ये अंडे बन रहे हैं कहाँ पर, अंडाशय में। अंडाशय में तो पहले दिन में अंडा ये इतने आकार का, तीसरे दिन में इतने, और 5वें दिन में इतने, 7वें दिन में इतने, और 9वें दिन में इतने, और 11वें दिन में इतने। तो ध्यान से समझना, ये जो अंदर जो है जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, वाइट कलर का दिख रहा है, ये है अपना अंडा। और जो ये भारी जो झिल्ली है वो इस अंडे को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। तो ये अंडा जो है 13 से 15 दिन के अंतराल में, या 13 से 14 दिन के अंतराल में ये अंडा जो है इस झिल्ली से निकल कर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इस झिल्ली से निकल कर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। 13 से 15 दिन के बीच की अवधि में ये, इसी अवस्था को कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। तो जब अंडा बाहरी क्षेत्र से टूट करके बाहर आता है तो उसको कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। अब ये धीरे धीरे ये देखो, वर्धन पुटक थी ये अवस्था, और धीरे धीरे ये परिपक्व अवस्था हो गई, ये परिपक्व पुटक अवस्था हो गई। अब इसके बाद में जो परिपक्व जो है पुटक से ये अंडा बाहर निकलेगा, इसी को कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। तो अब ध्यान से समझो, ये अंडोत्सर्ग अवस्था यहाँ आई है। अब देखो इसमें कौन कौन से हार्मोन ने भाग लिया है, इसमें कौन कौन से हार्मोन ने भाग लिया। तो देखो, पीयूष ग्रंथि से निकल रहा था, ये हरी लाइन वाला है जो LH हार्मोन। तो जब अंडोत्सर्ग अवस्था आई तो LH जो हार्मोन है वो उच्च स्तर पर है। तो अंडोत्सर्ग अवस्था में सबसे ज़्यादा उच्च अवस्था में कौन रहता है, LH हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, FSH हार्मोन और LH हार्मोन। तो FSH हार्मोन निम्न अवस्था में रहता है अंडोत्सर्ग अवस्था में, और LH हार्मोन उच्च अवस्था में रहता है अंडोत्सर्ग अवस्था में। अब यहाँ पे अंडा से जो देखो, अंडा से ही घटनाएं होंगी, अंडा से भी 2 हार्मोन निकलेंगे, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अंडाशय से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी उसी समय उच्च स्तर पर था जिस समय अंडोत्सर्ग अवस्था हुई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अंडोत्सर्ग अवस्था में 2 हार्मोन मुख्य भूमिका में भाग लेते हैं, एक तो LH हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि अंडाशय से निकलता है। तो ये LH हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन अंडोत्सर्ग अवस्था में सबसे उच्च स्तर पर रहते हैं, और FSH हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये निम्न अवस्था में रहते हैं, ये निम्न अवस्था में रहते हैं। तो इसको कह देते हैं स्टार्टिंग में ऋतुस्राव, और ये पुटकी प्रवस्था हो गई, पुटकी प्रवस्था हो गई। अब आगे देखें, इसके बाद में बात करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, फिर ये अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडा जो है अब इसी समय अंडा बाहर निकला है भारी वर्धन पुटक से, तो इसी समय यानी कि 13 से 15 दिन का समय ऐसा होगा जो कि 99% ही क्या होगा, निषेचित होने के उच्च स्तर पर होगा। अगर इस समय कोई भी अगर स्पर्म वेजाइना के द्वार से अगर फेलोपियन ट्यूब में जाता है तो वो 100% यानी कि 99% क्या होगा, वो निषेचित होगा। लेकिन कौन सी कंडीशन पे, जब महिला के ओवम और पुरुष के स्पर्म दोनों ही अपनी जनन क्षमता के स्तर पर होते हैं, तब जाके फेलोपियन ट्यूब में, ये सारी की सारी घटना का चल रही है अभी फेलोपियन ट्यूब में चल रही है। तो फेलोपियन ट्यूब में ही, फेलोपियन नाल में ही अंडोत्सर्ग अवस्था हो गई। अंडोत्सर्ग अवस्था में 2 हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं, LH हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि अंडाशय से निकलता है। ये उच्च स्तर पर होते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था में। और FSH हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से निकलते हैं, ये दोनों ही निम्न अवस्था में रहते हैं। अब उसके बाद में अब ये जो क्षेत्र है यानी कि
परिपक्व जो पुटक अवस्था थी ये आकार में आ गई। अब अंडा तो अपने अंडोत्सर्ग अवस्था में है ही। अब ये जो भारी क्षेत्र है वो वर्धनशील पीत पिंड में बदल जाएगा, वर्धनशील पीत पिंड में बदल जाएगा। अब धीरे धीरे इसका ह्रास होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ह्रास होता जाएगा। ये बड़ा क्षेत्र था तो ये छोटा होता जाएगा, तो ये छोटा हुआ, ये ह्रासी पीत पिंड है, ये और छोटा हुआ। अब ये टूट के देखो अगले महीने में फिर ये ब्लडिंग चालू हो जाएगी, फिर ये ब्लडिंग चालू हो जाएगी। तो ये ब्लडिंग चालू हुई थी, ये अलग अंडाशय की घटना थी, और ये जो ब्लडिंग चालू हो गई वो अलग अंडाशय की घटना थी। तो ये ब्लडिंग चालू हुई थी इधर वाले अंडाशय से, और ये अंडाशय बन रहे थे इधर वाले अंडाशय में, तभी ये जो मासिक चक्र फिर प्रारंभ हो गया था। और अगले चक्र का प्रारंभ या आरंभ डबल से होने लगा। तो मैं मानता हूँ इस आर्तव चक्र को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो फिर कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आया है या नहीं आया है।